जय श्री कृष्णा। गीतांक 8 श्रीमद् भागवत गीता पहला अध्याय श्लोक क्रमांक 15 से 18 तक। संजय उवाच। कृष्ण, अर्जुन, भीम और शिखंडी द्वारा शंखवादन। प्रस्तुति योगींद्र रमेश चंद्र भार्गव। प्रिय धर्म प्रेमियों, पिछले अंक यानी गीतांक 7 में हमने पांडवों एवं श्री कृष्ण के शंखों की महिमा के साथ साथ उनके भीषण नाद के बारे में जाना। साथ ही पिछले अंक में अर्जुन के रथ एवं योगेश्वर श्री कृष्ण की महिमा को भी जाना। इस अंक में भी हम कृष्ण, अर्जुन, भीम एवं शिखंडी द्वारा किए गए शंखनादों के वर्णन के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण बातों का भी ज्ञानार्जन करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय श्लोक 1.15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजयः पौंड्रम दधमो महाशंखम भीमकर्मा ब्रकोदरः। स्वाध्याय मनन 7 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, पांचजन्यम ऋषिकेशः। संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, श्री कृष्ण ने पांडवों के पक्ष में खड़े होकर पांचजन्य नामक शंख बजाया। भगवान विष्णु ने पांचजन्य नामक शंखधारी दैत्य को शंख रूप में स्वीकार किया था, इसलिए इस शंख का नाम पांचजन्य हो गया। पॉइंट नंबर 2, ऋषिकेश। ऋषिकेश भगवान का ही एक नाम है, जो ऋषिक यानी इंद्रिय और ईश यानी भगवान, इन दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी, अर्थात सबके भीतर की बात जानने वाला। चूंकि भगवान श्री कृष्ण अंतर्यामी हैं, सबके अंदर की बात जान लेते हैं, इसलिए उन्हें ऋषिकेश कहा गया है। पॉइंट नंबर 3, देवदत्तम। निवात कवचादि दैत्यों के साथ युद्ध करते समय इंद्र ने अर्जुन को देवदत्त नामक शंख दिया था। इस शंख की ध्वनि बड़े जोर से होती थी, जिससे शत्रुओं की सेना घबरा जाती थी। महाभारत युद्ध भूमि में अर्जुन ने उसी देवदत्त नामक शंख को बजाया था, इसीलिए अर्जुन को देवदत्तम नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 4, धनंजय। राजसूय यज्ञ के समय अर्जुन ने बहुत से राजाओं को जीतकर अकूत धन इकट्ठा किया था, इस कारण अर्जुन का नाम धनंजय पड़ा। पॉइंट नंबर 5, भीमकर्मा। हिडिंबासुर, बकासुर, जटासुर आदि असुरों तथा कीचक, जरासंध आदि बलवान वीरों को मारने के कारण भीमसेन का नाम भीमकर्मा पड़ गया। पॉइंट नंबर 6, ब्रकोदरः। भीम के पेट में जठराग्नि के अलावा ब्रक नाम की एक विशेष अग्नि और थी, जिससे वह बहुत अधिक मात्रा में भोजन का भी तेजी के साथ पाचन कर लिया करता था। यही कारण था कि वह खाता भी बहुत ज़्यादा था, लेकिन सब कुछ जल्दी जल्दी पचा भी लेता था, और सब कुछ जल्दी जल्दी पच जाने के कारण उसे भूख बहुत ज़्यादा लगा करती थी। इसी कारण भीम का नाम ब्रकोदर पड़ गया। पॉइंट नंबर 7, पौंड्रम दधमो महाशंखम। संजय कहते हैं, ऐसे भीमकर्मा ब्रकोदर भीमसेन ने विशालकाय पौंड्र नामक शंख बजाया। इसी के साथ श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय का 15वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। 16वां श्लोक। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। स्वाध्याय मनन 4 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1, संजय धृतराष्ट्र से आगे कहते हैं, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक और नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। पॉइंट नंबर 2, अर्जुन, भीम और युधिष्ठिर ये तीनों कुंती के पुत्र हैं, तथा नकुल और सहदेव ये दोनों माद्री के पुत्र हैं। ये पांचों पांडव 2 माताओं से जन्मे थे। इस बात को स्पष्ट करने के उद्देश्य से ही संजय ने यहाँ युधिष्ठिर को कुंती पुत्र विशेषण से उद्बोधित किया। पॉइंट नंबर 3, युधिष्ठिर को राजा कहने का एक तात्पर्य यह है कि युधिष्ठिर वनवास के पहले अपने आधे राज्य इंद्रप्रस्थ के राजा थे। अतः नियम के अनुसार
12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास के बाद उन्हें पुनः राजा होना चाहिए था। पॉइंट नंबर 4। दूसरा, राजा विशेषण देकर संजय यह भी संकेत करना चाहते हैं कि युद्धोपरांत आगे चलकर धर्मराज युधिष्ठिर ही संपूर्ण पृथ्वी मंडल के राजा होंगे। इस प्रकार श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय का 16वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। 17वां श्लोक 1.17। काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। स्वाध्याय मनन 6 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। हे राजन, श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी तथा धृष्टद्युम्न एवं राजा विराट, अजय सात्यकी, राजा द्रुपद और द्रौपदी के 5 पुत्र तथा लंबी लंबी भुजाओं वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु, इन सभी ने सब ओर से अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पॉइंट नंबर 2। महारथी शिखंडी बहुत शूरवीर था। यह पूर्व जन्म में काशीराज की कन्या अंबा था और इस जन्म में भी यह राजा द्रुपद को पुत्री रूप में प्राप्त हुआ था। इस प्रकार यह अपने पूर्व जन्म और इस जन्म दोनों ही जन्मों में स्त्री के रूप में ही पैदा हुआ, किंतु आगे चलकर स्थूनाकर्ण नामक यक्ष द्वारा इसे पुरुषत्व प्रदान किए जाने के कारण यह अब शिखंडी नामक पुरुष बना। पॉइंट नंबर 3। भीष्म जी इन सब बातों को भली भांति जानते थे, अतः पुरुष का रूप पाने के बाद भी वे शिखंडी को स्त्री ही समझते थे। इस कारण वे उस पर बाण नहीं चलाते थे। अर्जुन ने युद्ध के समय इसी शिखंडी को आगे करके भीष्म जी पर बाण चलाए थे और पितामह को रथ से नीचे गिरा दिया था। पॉइंट नंबर 4। अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु बहुत शूरवीर था। युद्ध के समय इसने द्रोण निर्मित चक्रव्यूह में घुसकर अपने पराक्रम से बहुत से वीरों का संहार किया। अंत में कौरव सेना के 6 महारथियों ने अभिमन्यु को अन्यायपूर्वक घेर कर उस पर शस्त्र अस्त्र चलाए और इस प्रकार दुशासन पुत्र के द्वारा अन्यायपूर्वक सिर पर गदा का प्रहार करने से अभिमन्यु की मृत्यु हो गई। पॉइंट नंबर 5। संजय ने शंखवादन के वर्णन में कौरव सेना के सूरवीरों में से केवल भीष्म जी का ही नाम लिया और पांडव सेना के सूरवीरों में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि 18 वीरों के नाम लिए। इससे ऐसा प्रतीत होता है कि संजय के मन में अधर्म के पक्ष वाली कौरव सेना के प्रति आदर नहीं है, इसलिए वे अधर्म के पक्ष का महिमा मंडन करना उचित नहीं समझते हैं। पॉइंट नंबर 6। संजय के मन में धर्म के पक्ष वाली पांडव सेना के प्रति आदर होने के साथ साथ भगवान श्री कृष्ण तथा पांडवों के प्रति उनके हृदय में आदर भाव होने से वे पांडवों के पक्ष का अधिकाधिक वर्णन करना ही उचित समझ रहे हैं। इसीलिए उन्हें धर्म पक्ष का वर्णन करने में ही आनंद आ रहा है। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय 17वां श्लोक यहीं समाप्त होता है। 18वां श्लोक 1.18। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दध्मुः पृथक पृथक। स्वाध्याय मनन 3 बिंदुओं में। पॉइंट नंबर 1। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के 5 पुत्र और महाबाहु सौभद्र अभिमन्यु, इन सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। पॉइंट नंबर 2। इस श्लोक में पांडव सेना के उन महारथियों के नाम हैं जिन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ प्रचंड ध्वनि से बारंबार शंखनाद किया। यहाँ पृथ्वीपते शब्द का संबोधन धृतराष्ट्र के लिए किया गया। लास्ट वन, पॉइंट नंबर 3। श्रीमद् भागवत गीता प्रथम अध्याय के 15, 16, 17 और 18 इन 4 श्लोकों के साथ गीतांक 8 यहीं समाप्त होता है। अगले 19वें श्लोक में पांडव सेना के शंखवादन करने से कौरव सेना पर क्या असर हुआ, इस विषय को हम अगले अंक यानी गीतांक 9 में जानेंगे। जय श्री कृष्णा। योगी अंश रमेश चंद्र भार्गव।